चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरुणो रघुवर विमल यसे गोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहिनी बल बुद्धि विद्या देहु मोहिनी हरे हो कलेश विकार हरे हो कलेश विकार आए हनुमंत विराजे कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो विराजिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र उमापति महादेव की जय गोपाल तुलसीराज महाराज की जय मंगलाज महाराज की जय सर्वदेव भगवान की जय। अनंत नाम और रूपों में परिणत पार्वत परमात्मा भगवान सच्चिदानंद के पावन कथा में विराजित समस्त धर्मानुरागी ममता प्रेम वात्सल्य करना की मूर्ति माता बनी पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग सहपाठी भाई बंधु निर्णय पक्ष के परम विद्वान समझ निर्णायक गुरुजन आदरणीय घोषक महोदय जी आदरणीय साउंड संचालक महोदय तुम्हारी नगरी के समस्त नगरवासी आयोजक बंधु आप सबके श्रीधरण श्री शिवभक्त मानस परिवार ग्राम सलिया टोला जिला गोंदिया महाराष्ट्र के जम्मू सदस्य की तरफ से स्वागत। आओ आप हम सबको सीधा सीधा लिए चलन उत्तर खोजिए। शायद आप मला ये भी लगन हुई कि तो महाराष्ट्र इधन दिखे और छत्तीसगढ़ कैसे गोत्र शायद प्रश्न चिन्ह लग सकते लेकिन छत्तीसगढ़ के बोली भाषा प्यार नया दुलार विगत कुछ वर्ष से मानस यात्रा कर रग रग में इतना रच बस गए कि काय करते छत्तीसगढ़ बोले खाते रहे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की माटी पुत्र मंदिर छत्तीसगढ़ की माटी की महिमा लगाते हैं। मोर भाखा संग दया माके सुधर हवे मिलाप रे ऐसन छत्तीसगढ़िया भाखा कोनो संग घनना ऐसन छत्तीसगढ़िया भाखा कोनो संग ऐसा छत्तीसगढ़िया भाषा बोलो और ये सिर्फ कहीं सुनी बात नहीं कहीं सुनी बात नहीं आप सबके आशीर्वाद से मानस की यात्रा करते करते अन्य राज्य में भी जाए के अवसर मिली मानस कथा श्रवण करेंगे तो देखे पर मिली आप उड़ीसा में जाओ छत्तीसगढ़ के माटी के महत्व सुनने पर मिलते मध्य प्रदेश में जाओ वो छत्तीसगढ़ के माटी की वो सौंधी सुगंध धीरे धीरे सुगंध सुनने पर मिलते मैं और महाराष्ट्र में कहा गुरु जी भारे नागपुर मेरी छत्तीसगढ़ के भारे नागपुर आप बताओ ये कोई साधारण विषय नहीं अनंत विषय और छत्तीसगढ़ के बोली भाषा रियल बढ़ गई तो आओ आप हम सब यात्रा कथन उत्तरकांड के छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में रामचंद्र के भजन दिनों जो जह पद निर्वाण ज्ञानवंत अति सोनर पशुदिन पूछ किसान सियावर रामचंद्र की। आओ ये उत्तरकांड की यात्रा कर आप हम सब प्रत्येक मानव के जीवन में उत्तरकांड आते हैं बालकांड से लेके सप्तसोपान उत्तरकांड तक तो हम चर्चा करें उत्तरकांड के और उत्तर खोजन के हम जीवन में का पाए और का ये सुंदर सा
भारतीय संस्कृति में एक सुंदर सा परंपरा है और परंपरा के निर्वाह करके भगवान श्री गणेश जी महाराज जी के वंदन तत्पश्चात प्रसंग विस्तार पूर्वक चर्चा। तो आप सबसे करबद्ध प्रार्थना दोनों हाथ खड़े करके दोनों कर खड़ा करके एक बार जय घोष बोल लंबोदर महाराज की। मन भजो गणपति रामचंद्र के भजन बिनु दुर्गम पद निर्वाण ज्ञानवंत अति सोनर पशु बिन पूछ जिसान सियावर रामचंद्र की। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 78 पृष्ठ क्रमांक 935। काकभूषण जी महाराज और गरुड़ जी की ये बीच की चर्चा है और वो चर्चा भी दो पक्षी की चर्चा, दो पक्षी की चर्चा और ये चर्चा ज्ञान की चर्चा। गरुड़ जी महाराज कहोगे मोह, बोले लंका में युद्ध चलत है और जिन लोग परमात्मा हरे जी के सबों में बैठे हैं और वो जब नाग पास में बंधाई थे काटे पर मेन गए हैं। कौन कहा था? कौन सोचा थे? गरुड़। बोला काटे पर मैं गए हैं। अरे बोले वो कैसे पार परमात्मा है भाई, जिन पूरे समस्त सृष्टि के भाव बंधन को छुड़ाने वाले खुद बंधन में बंध जाए और उसको बंधन से छुड़ाने के लिए एक साधारण पक्षी को आना पड़े कि वो ब्रह्म को और उस नाग पास से छुड़ाए। ये कैसे ब्रह्म है? माया के चक्कर बड़ा विचित्र है, एकदम विचित्र।
और भगवान की लीला अति विचित्र, रघुपति चरित्र जाने परम सुजान, अति विचित्र। रामचंद्र के भजन में काकुसुम जी महाराज कहे जिन चक्कर में तुम पड़े हैं, बोले महाराज हे गरुड़ जी, हे प्रभु, आप जिस चक्कर में पड़े हैं, जिस माया के चक्कर में पड़े हैं, बोले उसका सिर्फ एक ही उपाय है। बोले क्या? उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। बोले क्या? रामचंद्र के भजन की जो चाह पद निर्वाण। अब यहां हम चिंतन करके देखा कि निर्वाण, निर्वाण मतलब मोक्ष। हम सबके जीवन में उत्तरकांड आते हैं। ड्राइवर निवेदन है, प्रार्थना है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारे जीवन का कुछ अंश भी हम अपन जीवन में आत्मसात कर ले तो हमारा कल्याण होगा। निर्वाण, निर्वाण मतलब मोक्ष। और किस बात से मोक्ष? मोक्ष के लिए तो हम सभी घूमते हैं कि हमको भी मोक्ष चाहिए, हमको भी मोक्ष चाहिए। वस्तुतः मोक्ष क्या है, इस बात को जानने की चेष्टा करें, इस बात को जाने, इस बात को पहचाने। मोक्ष का मतलब है मोह धन क्षय, मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है, मोह का क्षय। और आप हम सब कबीरदास जी महाराज की कबीर साहब, तोर मोर की जेवड़ी गल बंधा संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार। जिस राम को जो व्यक्ति, जो नर, काकुसुम जी महाराज ये कहा था, मनुष्य चाहे जैसा भी ज्ञानी हो जाए, कितना भी ज्ञानी हो जाए, लेकिन रामचंद्र के भजन बिना जो चाहता निर्वाण, निर्वाण, निर्वाण। इस शरीर को छोड़ करके हम प्रभु के चरण में चले जाएं, लेकिन इम्पॉसिबल है जब तक कि हमारा मोह भंग नहीं होगा, और तब तक कि ये मोक्ष की प्राप्ति हमें नहीं होगी। स्वाभाविक ज्ञानवन का अतिशोलन, चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो जाए। आप जानत हो जिन गरुड़ जी महाराज का जिन बात में कहा थे, काकुसुम जी महाराज रखते थे, हे गरुड़ जी, हे प्रभु, माया महाठगनी हम जानी, माया तो ऐसा ठगनी है। बोले जिन चक्कर में ते पड़े हैं, प्रभु कहे यही चक्कर में महू पड़ गए, यही चक्कर में महू पड़ गए हैं। और ये मैं जिन चीज ने कहा था, जिन बात का कहा था, ये बोले पर उपदेश कुशल होते नहीं, मैं भक्त भोगी हूं। इस बात को भोग चुका हूं कि भगवान की माया कैसी माया है। अच्छे अच्छे को नारद जी महाराज गाय कहते हैं। तो रामचंद्र के भजन भी, और भजन, भजन मीन्स जानना, एकदम साठ। संत मन जिन बात करते हैं भजन, भजन आखिर क्या है? तो भजन वो है, बोले हम काकर काकर भजन लगाते हैं, कोनो सूरदास जी के भजन गाते, कोई कबीर साहब के भजन गाते, कोई मीराबाई भजन गाते। वस्तुतः हमारा भजन क्या है? प्रश्न यही है, हमारा भजन क्या है? हम किसका भजन कर रहे हैं? वो तो सूरदास जी का भजन है जिसको हम गा रहे हैं। और सूरदास जी महाराज गाते 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 इतने पक गए, इतने पक गए। एक दिन सूरदास जी महाराज कुआं में गिर गए, रिंगत रिंगत। अब बेचारा के दृष्टिहीन कुआं में गिर गए। भगवान कृष्ण आई, अब सूरदास जी परम भक्त है, हाथ पकड़ी, हाथ पकड़े बाद में जब कुआं से बाहर निकाले तो हाथ छुड़ा के सूरदास जी के हाथ छुड़ा के भगवान कृष्ण जब घाटे पर लगे, सूरदास जी देखे, देखो अंतर्दृष्टि इतनी प्रबल होती है कि वो प्रबल इसलिए होती कि हमने ठाकुर जी को अपना मान लिया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और तब जाके माया हमें सताई नहीं। सूरदास जी महाराज जब हाथ छोड़े भगवान कृष्ण तब कहे, हाथ छुड़ाए जात हो, हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओ तुम, प्रबल न जान तो। हाथ छुड़ा करके तो चले जाएंगे प्रभु, लेकिन हृदय से आप जाकर दिखाओ तो मैं जानूं। यह है प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भय टल जाए, भक्त का मान टलते देखा। तो भगवान से हमारी प्रीत हो, और ये उत्तर कांड का यही उत्तर है। बोले अंतिम उत्तर, अंतिम सत्य यही है कि रामचंद्र के भजन,
बिना राम के भजन के बिना संभव है हमारे बिना पार कर जाए। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हंसते खेलते राम राम राम। और विशेष बात निवेदन करो, जिन जिन मन अभिमान हुई और जिन मन गलत रास्ता में विपरीत रास्ता में तिकर मन के का हाल हुई, ये शरीर कैसन है, आओ इला भजन के माध्यम से सुनता। पानी केरी बुदबुदा आसमान उसकी जात देखत ही छिप जात है, यूं तारा परभात।
सोना मिले हो भाग है बंधना वचन जाता है। अंतिम सत्य है रामचंद्र जी का। लेकिन विडंबना, एक विडंबना अब कई बार देखे पर मिलते हैं, जब अंतिम यात्रा चलते मानव जब अंतिम यात्रा काय है मृत्यु, अटल सत्य है। अंतिम यात्रा जब चलते सत्य बाप जन्म कभूरी के राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब काकुर घर छठी हो तब जाकर राम नाम सत्य है। हाँ मोट के ठेंगा घर के कुदही थोड़ा शर्म नहीं लागे, अर्थ ही निकाले बाहर। वस्तुतः हम विचार करें क्या राम नाम सत्य है का सिर्फ अर्थी के समय है? वो हमेशा सत्य है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म वही है। और सत्य यही भी है कि रामचंद्र के भजन बिनु जो चाहत निर्वाण, और निर्वाण शब्द जो यहाँ पर आया है, और एक विचित्रता कहना चाहिए जिसको कि निर्वाण शब्द हम इस शरीर से छुटकारा हमें मिल जाए ऐसा नहीं है। शरीर से छुटकारा मिल जाए ठीक है, वो तो पशु भी जीते हैं और मर खाते पीते हैं, मर जाते हैं। लेकिन ये तन जो है इसको एक ऐसी शक्ति मिली है, ऐसी बुद्धि मिली है, जिस बुद्धि के चलते हम जान सके, ऐसा ज्ञान हमको मिला है, एक विशेष ज्ञान है। और उस ज्ञान के चलते हम रामचंद्र को पहचाने, रामचंद्र को भजें, रामचंद्र जी को जाने। काकभूषण जी महाराज कहे, हे गरुड़ जी, एक अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है कि ये जो तन है और जिन चक्कर में आप फंसे, बोले कौन से चक्कर में? तुम मोह से मुक्ति चाहिए। प्रसंग वही बात का संकेत करते हैं कि रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, जो मोह रूपी पद हमको ग्रस्त करके रखा है, और बोले मोह रूपी पद जो हमें ग्रस्त करके रखा है, उस पद से निर्वाण चाहिए। काबर के पद के गरिमा ऐसा हरे बड़े बड़े अहंकार होते। दक्ष हावे तेना प्रजापति के जैसे पद लगता है, इतना अहंकार हो गए तो भगवान भोलेनाथ ने भुला दिया। यज्ञ करी से भगवान भोलेनाथ ने पूछना उचित नहीं समझे, जबकि भगवान भोलेनाथ धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने, तीन लोग बस्ती पे बसा के आप बस में वीराने। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोग बस्ती पे बसा के उस भोलेनाथ को भूल। काकभूषण जी महाराज कहे, बोले महाराज यही चक्कर में झन फंसो कही के लखनलाल जी महाराज अरण्य कांड में बात पूछी थी। कथा विस्तार पूर्वक बताते काकभूषण जी महाराज, विस्तार पूर्वक कथा, ताकि हमारा मोह भंग हो जाए। बोले ईश्वर जी भेद प्रभु सकल कहो समुझाए, जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। आपके चरण कमलों में मेरी रति रहे, और रति के मतलब क्या है? कामिनी नारी प्यारी जिमी लोभ प्रीतिमिता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे, जिस तरह से कामी पुरुष को काम ही प्यारा है, और काम तो हम लोग सब तरफ से नाश कर देते हैं ना, सब तरफ से नाश करके रखते। लेकिन गोस्वामी जी कहे कामी नारी प्यारी जिमी, जिस प्रकार से कामी व्यक्ति को काम ही प्यारा है, ठीक उसी तरह से आपके चरणों की प्रीति मेरे मन मस्तिष्क पर बैठा है। प्रभु इतनी प्रीति देना, इतनी प्रीति देना, सुनता रहूं, अभाने का नाम ये प्रीति। लखनलाल जी महाराज कहे, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाए, जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। अरण्य कांड की बात, और वो अरण्य कांड के बाद उत्तर में कही थे, बोले जेल काम में फंसे रहे, जेल मोह में फंसे रहे, बोले इतना मन आनंद खतराया रघुपति प्रेरित जाति माया। तो इतना कहा भगवान के जन्म उत्सव चलत रही से, भगवान के बाल लीला चलत रही से, यह जा गे रहे हैं, बोले भगवान के पाछू में जा, भगवान के पाछू में जा। भगवान रोटी खावत रहा है तो नान चुन टुकड़ा बोल भगवान की जूठा मिल किसी के पाछू में जाओ। जैसे मैं भगवान के तीर में जाऊँ, राम जी के तीर में जाऊँ, नान चुन नहीं का
वो मोला देख के वहां जाए, मोला देख के आगे बढ़ जाए, धना जाए और बोले मोला लालच दे बर भगवान लीला करिस तो मोला लालच दे बर मोटा फिर से लहू किया कहते हैं आवत निकट हसई प्रभु भाजत रुदन कराही जाओ समीप गहन पद फिर चितय पराही आवत निकट हसई प्रभु भाजत रुदन कराही। जब मैं नजदीक में जाऊं तब रोए पर लग जाए, हमें ढूंढा रहा तब बोले प्रभु रामचंद्र जी मेरे समीप जाने पर हंसते और मैं भागता रोने लगते। अब नानचू लड़का वो बाल लीला करते भगवान है अतिक लदेखित काक बचन की महाराज है बोले ये पारब्रह्म परमात्मा हो सकता है। माया के चित्र चक्कर फंस गए और ऐसे फंसी एक ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड कोटि कल्प तक के ऐसे लगी बोला कोटि कल्प तक के में घूमते रहे और वो अगर माया के चक्कर ऐसा हरे कहे बोला माया के चक्कर में फंसे देखे गरुड़ जी तब का करीब बोले भगवान हंस दी और जैसे हंसिस ने ओकर मुंह में प्रवेश कर गया तब जाके देखे बोले मैं तो यही समझते हैं कि पूरा ब्रह्मांड में ईश्वर निवास करते, लेकिन नहीं बोले मैं गलत था। पूरा ब्रह्मांड में ईश्वर निवास करते नहीं बोले संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर निवास करते, ऐसा ये सत्य है। ये कितनी बड़ी बात है। लखनलाल जी महाराज बोले यही माया के चक्कर में मत फंसो कर निवेदन करते विनती करते ईश्वर की भेद प्रभु ये ईश्वर और जीव के बीच के भेद का समझा दे प्रभु। बोले ईश्वर की भेद प्रभु सकल कहो समझाए जाते हुए चरण मेरी रति आपकी चरण कमलों में तृप्ति बरकरार रहे बनी रहे सो मोह ये सो मोह और मोह सकल व्याधि कर बोला कहते उपजय बहुत और ये मोह में आके आज गरुड़ जी महाराज जब फंसे हैं काय करते बोले एक बड़े के धन उपाय पुनः निवेदन करूंगा गरुड़ जी महाराज कहे रामचंद्र के भजन तो कर बढ़ावा दूसरा उपाय और भगवान जे लीला करे हैं भगवान को ने तेला हमरा जाने लगी सबो संतमन यही की थे माता पिता के रूप में हमारे घर में भगवान आया कोनो भगवान ला मत मान कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गुरुदेव भगवान हमारे घर में है जिसने हमको जन्म दिया है निश्चित रूप से हम उनका परिपालन करें उनकी सेवा करें उनको इज्जत दें क्योंकि उन्हीं के कारण ही हम इस मंच पर आने के लायक हैं, अन्यथा संभव नहीं होता। उस माता पिता के जन्म देने के पश्चात हम इस मंच में आने के लायक संभव हुए हैं। आप सभी के दर्शन की एक लालसा थी उसमें हम सब हमारा वो लालसाएं संभव हुई है, अन्यथा इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो माता पिता के सम्मान करें, माता पिता भगवान से भगवान के दर्जा देके और निश्चित रूप से माता पिता भगवान के स्वरूप करें, अन्यथा माँ को जो ठुकराएगा दर की ठोकरें खाएगा, माँ बाप को जो ठुकराएगा दर की ठोकरें खाएगा। माँ बाप की सेवा पहले कर इंसान सदा सुख पाएगा, इंसान सदा सुख पाएगा। तो माँ बाप की सेवा निश्चित रूप से हमको करना चाहिए और उस मोह से हमको मुक्ति तभी मिल सकती है जब भगवान के श्री चरण कमलों में हम अपने आप को समर्पित करते चले। एक कारण तो गीत और दोनों कवि बहुत सुंदर गाया। 9 महीना ले कोख में रख के कत को जोगी सही थे 9 जन्म के ताऊना ताई को कही थे बाप के पद विद्वान बना थे कैसनो उठा छापना दुखमा सुखमा प्रभु कहो छन भोला माँ बाप
और नहीं तो मंदिर में जाकर के सबको माथा टेक ले, भगवान की मूर्ति के सामने माता मंदिर में जाके सबको पुजारी बन जाए। यही बात का कृष्ण जी महाराज कहे, ज्ञानवंत अति सुंदर, कितना ही ज्ञानी हो जाए लेकिन माता पिता को जो ठुकराएगा, दर दर की ठोकरें खाएगा, वही माता पिता के श्री चरणों में सादर समर्पित करके हैं। जो रोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे जाएगा। जो रोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे जाएगा। सुख है क्या मैं करूँगा, जैसी करनी वैसी करनी, जैसी
ज्ञान वरवत की सोचो, मंदिर में जाके कब भगवान न पूजे। और माता पिता के लिए, माता पिता के श्री चरणों में अगर हमारा प्रेम नहीं, आज तो बड़ा विडंबना है गुरु जी, बहुत विडंबना। आज की परंपरा चल रही कि माता पिता मन जहाँ सियान हो गए वृद्धाश्रम में भेज दिया जाए। ये विदेश की संस्कृति, विदेश के संस्कृति ला हम अपनावत जावत है, ये दुर्भाग्य है। जहाँ विदेशी संस्कृति भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अपनाने के लायक है हम उसको अपनाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माता पिता को छोड़ दे, माता पिता को वृद्धाश्रम में जाकर छोड़ दिया जाए। एक दिन दाई रखे वृद्धाश्रम में भेजे के बाद में लड़का ने फोन कर लिया, बेटा बोले का बड़ा दिन हो गए बेटा, एसी ला देते का वृद्धाश्रम में एसी। अब वो बेटा तो खींचे हुए पहले कहा, बेटा कहे दाई तो अधिक बिल आज भी लगे, बोले का वृद्धाश्रम में मैं तो बार एसी लाऊंगा, मैं आऊंगा। बेटा जिस वृद्धाश्रम में दाई मेरा जाग है, बोल काबर एसी मंगवा था, तोला का अधिक जरूरत हो गया, बाकी में राहत केवल नहीं हुई तुमसे। बोले बेटा ये एसी मोर बर्बाद हो, एसी मोर बर्बाद। तो बोले का कर है, क्या कर बर है बेटा, मैं बोले तुम बात है समझो। बोले जैसे ढंग के थे हम, बोला आज वृद्धाश्रम में छोड़ के गए हंसते हैं, तो लड़का वहां तो देखा था कि सियान का ये सियान बाबा वृद्धाश्रम में लेके छोड़ दे ऐसे की, तो तोर लड़का मन भलो तोरे से सीख के तोर ऊपर ये नजराना अजमही और तोला वृद्धाश्रम में भेज दी। ते दिन तोला ऐसी जरूरत पड़ी, बोले आज तो ते बिना ऐसी के सो नहीं सकते हैं, तो वो समय ते वृद्धाश्रम में कैसे गुजार दे बेटा, बोले ये मोर बार मोर ये हरे बात के मानता कभी ज्ञान वर्ग अति सोलर, पशु में पूछ किसान, पशु में पूंछ हवे और सिंह हवे, फर्क सिर्फ अतिरिक्त है। इंसान भक्ति बिना बैल गिराने हुई है, जेल मीठे संत बना, बिना भक्ति के बैल गिराना हो जाता है। एक जगह बांध लो, वो चारा डाल दो तो खाएगा, ना डालो तो बस बैल खाएगा, लेकिन किसी से कोई शिकायत नहीं। लेकिन इंसान को सब कुछ मिलने के बाद, इतना ज्ञान मिलने के बाद हम कहते हैं ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगन तन गावा। ये कैसा बड़ा भाग्य है जी, सोई तन पावो भजी रघुवीरा, ये होगा सोई पावन सोई सुबह शरीरा, सोई तन पाए भजी रघुवीरा, तब जाके बड़ा भाग्य है ना। अन्यथा ये तो वही हो गया, छिद जल पावा गगन समय। गोस्वामी जी सबसे पहले संकेत करते हैं कि मानव को किस तरह से जीना है। एक तरफ ये कही दी बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर ग्रंथ गावा, लेकिन दूसरा और संकेत करते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के, सावधान छिद जल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्वों से बना शरीर है। छिद जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। अगर इस शरीर को अगर भगवान के भजन में, रामचंद्र जी के भजन में ना लगाए तो बनेगा पशु भी पूछ किसान है, और ये अधम शरीर है। और उसको अगर बड़े भाग्य मानुष पावा में अगर डाइवर्ट करना चाहते हो, परिवर्तित करना चाहते हैं, तो बोले रामचंद्र के भजन में जो चलता ज्ञान बल पर सोना। नारद जी मोह में जब नारद मोह में कथा आते, नारद जी मोह हो गए, अंत में भगवान के शरण में गिर, यहाँ तक कि भगवान श्राप दे दी। अंत में भगवान के शरण में गिर, भगवान के शरण में जाए पश्चात भगवान कहे जप उजाए शंकर नाम, शंकर जी का नाम जाके जपो, तब जाके तेरा उद्धार होगा, तब जाके तेरा कल्याण होगा, अन्यथा संभव नहीं, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और रावण तो मोह से ऐसे ग्रसित रही से सन्यपात रोग से ग्रस्त रही से, भगवान हम बोली जाते हैं देवगढ़ गुरुदेव हंसते हैं, हनुमान जी ने कहते देवगढ़ गुरुदेव हर सब गुरुदेव भगवान, तो जाते वो समझा देते। हनुमान जी समझाए कर जिस विनती करो जो कर रावण तजो मान मत मोर सिखावन। हनुमान जी रावण के बजरंग में
मिला हमें कभी गुरु बढ़ ज्ञानी अब बेंद्रा हम सीख रहे। अब अरे पहचानो वो कौन है। एक तरफ विनती करो जोर कर रावण किस जात कहे बेंद्रा हम सीखे मृत्यु निकट आई खल तो मृत्यु निकट आई खल तो हनुमान जी कहे बने पहचाने बाबू बने पहचाने। मृत्यु देवता के साक्षात मोर बगल में खड़े देख सकता था लेकिन वो कहाँ खड़े नहीं देख सकता। बोले कहाँ थे। मृत्यु के देवता मोर पर खड़े होकर दोनों देखा थे। बोला पूछा थे कि रावण के काम तमाम अभी करना है बाद में। तो सदगुरु के वचनों को हम विश्वास नहीं रखते, माता पिता के श्री चरणों में हम विश्वास नहीं रखते, श्रद्धा नहीं रखते, तो हमारा कल्याण भला कैसा होगा, कैसे हो सकता है। इसीलिए रामचंद्र के भजन बिनु जो जह पर निर्वाण ज्ञानवंत अति सोच पशु ऊंच दिशा। हमें बड़े भाग्य से मानव कर मिला है। निश्चित रूप से हम रामचंद्र जी के भजन को नाम जपते रहे, काम करते रहे, पाप की वासनाओं से डरते रहे। ध्यान आएगा उनको कभी न कभी, भक्त पाएगा उनको कभी न कभी। ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चले। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चले, कृष्ण गोविंद गोपाल नाम करते बस इतना ही करना चाहते हैं। और उनके कारण हम अपन मंडली को उद्देश्य बना कर रखे। हमारे कहीं से ताकुल जिंदगी सुधार नहीं जाती, हम सुधरे तो दूसरा का सुधार होगी। ते कर कारण राम जी के नाम के साथ अपने आप को जोड़े रखना, ताकि हो सकता है प्रभु कि कभी कृपा कर दे उस अधम के तन को बड़े भाग्य में तब्दील कर दे, तो हमारा भी मोक्ष हो जाए, हमारे भी किताब हो जाए। बोलो रामचंद्र की जय। सब 10 मिनट 5 मिनट थोड़ा सा प्रेम से बोल श्रीपति रामचंद्र भगवान की। आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे एक बार जोरदार तालियों की करताल ध्वनि से हमारे आज के हमारे कलाकारों का और हमारे बीच जो कि अतिथियों का आगमन हुआ है। यहाँ पर हमारे बीच परम आदरणीय परम सम्मानी माननीय श्री चैतन्य बघेल जी उर्फ बिट्टू, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी किसान साथी, हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल के सुपुत्र जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे आदरणीय बिट्टू भैया का सम्मान करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आइए क्या हमारे आदरणीय सम्माननीय हमारे अतिथि का यहाँ पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और आज के हमारे मुख्य अतिथि जो कि हमारे छत्तीसगढ़ को एक नई सौगात देने वाले हमारे